हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम लवन सी। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देखेंगे डिजिट काउंट यूजिंग सी। इस प्रोग्राम को आप सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, डॉट नेट, जावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लॉजिक। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है कि आपको क्या करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत सारे हिडन टेस्ट केसेस होते हैं। तो फर्स्ट, नंबर बेस्ड प्रोग्राम डिजिट काउंट। आपको करना क्या है इसमें, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द काउंट ऑफ ऑल डिजिट इन अ गिवन नंबर। कि आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर इंटर किया है उसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, राइट। The second one important point, the input number will be type of int। मतलब जो आप यूजर से इनपुट लेने वाले हैं वो किस टाइप का नंबर होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, राइट। सो द इनपुट नंबर विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब आप जो यूजर से नंबर इनपुट ले रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो आपका जीरो भी हो सकता है। देन सेकेंड, बट लेस देन और इक्वल टू 32767। मतलब उस नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 32,767। इससे ग्रेटर नंबर आपको पास नहीं करना या इससे ग्रेटर नंबर आपको इनपुट नहीं देना। आप इसको एक कंस्ट्रेंट मान सकते हैं कि नंबर आपका इससे लेस ही होना चाहिए। देन लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट इफ द नंबर इज नेगेटिव इग्नोर द माइनस साइन। अगर आपने नेगेटिव नंबर इंटर किया तो आपको उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। इट मींस कि आपको तब भी डिजिट्स को काउंट करना है। सो लेट्स सी द सम पॉइंट्स। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन के कुछ हिडन टेस्ट केसेस हो सकते हैं। तो आपको ऐसा लॉजिक क्रिएट करना है कि वो सभी के लिए आपका लॉजिक क्या करे वर्क। तो फर्स्ट, मान लीजिए इफ द गिवन नंबर इज 1 2 3 4, कि आपने जो नंबर इंटर किया है वो क्या है, 1 2 3 4। द प्रोग्राम शुड प्रिंट 4 बिकॉज देयर आर 4 डिजिट इन दिस नंबर। अगर आप इंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ओनली 4, नॉट एनी मैसेज। क्यों, क्योंकि आपने जो नंबर किया उस इंटर किया उसमें 4 डिजिट है। देन सेकंड, इफ द गिवन नंबर इज 101 द प्रोग्राम शुड प्रिंट 3 बिकॉज देयर आर 3 डिजिट इन दिस नंबर। The next, if the given number is -23, the program should print 2 because there are 2 digits in this number. And last, if the given number is 0, the program should print hi programmer, there are no digits because there is 0. So यहाँ पर आपको मैसेज देना है कि अगर आपने 0 इंटर किया तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, हाई प्रोग्रामर देयर आर नो डिजिट। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ बिकॉज देयर इज 1 डिजिट इन दिस नंबर, 1 के प्लेस पे आप 0 पास कर दीजिएगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। विल सी, यहाँ पर मैं आपको टर्बो सी डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज करके ये एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको जब क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि आपको यूजर को मैसेज देना है तो आप बिल्कुल मैसेज नहीं देंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं यूजिंग सी, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बना लिया stdio.h और वॉइड में इतना कोड आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिया जाएगा। आपको इस मेन मेथड के अंदर ही अपना कोड लिखना है, राइट। तो यहाँ पर आप यूजर से नंबर इनपुट लेंगे n और सम करना है तो एक वेरिएबल आपने ले लिया सम और उसको इनिशियलाइज कर दीजिएगा 0 से, सॉरी डिजिट काउंट करना ना उनको, तो यहाँ पर आप काउंट नाम से एक वेरिएबल ले लीजिएगा, राइट। तो आप यहाँ पर पहले यूजर से इनपुट लेंगे स्कैनर। जब क्वेश्चन में नहीं बोला गया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको कभी भी इस तरीके से मैसेज नहीं देना है, इंटर एनी नंबर, इंटर वैल्यू। ओके, तो डायरेक्ट आप इस स्कैनर लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ n। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है n और उस n वेरिएबल की वैल्यू अभी आपने क्या इंटर की है, आई एम अज्यूमिंग दैट 1 2 3, राइट। और एक वेरिएबल आपने लिया है काउंट और उस काउंट वेरिएबल को इनिशियली आपने किससे इनिशियलाइज कर दिया है,
जीरो से। क्यों? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो आपका सिस्टम गार्बेज से इनिशियलाइज कर देगा। वो गार्बेज से इनिशियलाइज ना करे इसलिए आपने उसको पहले ही किससे इनिशियलाइज कर दिया है? जीरो से। ओके, तो लेट्स सी द कोड। मान लीजिए कि आपने नंबर क्या एंटर किया? 1 2 3। ठीक, अब आप इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मतलब आपको डिजिट काउंट करना है, तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो आपको एक एक डिजिट रिटर्न करता है? तो आप यूज कर लेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई, ये चीज ध्यान रखिएगा कि सर अगर आपने नेगेटिव में नंबर इंटर किया है, मतलब आपने इंटर किया -2 3, तो पहले आपको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के पहले आप यहाँ पर चेक करवा लीजिएगा। कैसे? कि सर इफ n लेस 0, भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो n इक्वल टू -n। अगर आपने इंटर किया होगा -123, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? -123 से दिस इज +123। दैट्स इट, ये आपका नंबर पॉजिटिव में हो गया। अगर आप नेगेटिव में वैल्यू एंटर करेंगे तब, अगर आपने पॉजिटिव में वैल्यू एंटर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दूसरा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, मैंने एक और कंडीशन बताई है कि आपको क्या प्रिंट करवाना है। यहाँ पर एक और है कि अगर यूजर ने, ये तो जीरो से लेस है, अगर यूजर ने जीरो एंटर किया तो आप यहाँ पर भी उसके लिए कंडीशन दे दीजिएगा कि सर इफ n इक्वल इक्वल 0 देन प्रिंट व्हाट? प्रिंट है हाई प्रोग्रामर। क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या दिया गया आपको? हाई प्रोग्रामर देयर आर नो डिजिट, देयर आर नो डिजिट। ठीक, तो यहाँ तक का काम हो गया। तो एक टेस्ट केस आपका यहाँ पर हो जाएगा इंटरनली और ये दूसरा टेस्ट केस हो गया। अब बाकी, अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको, अब आप लगाएंगे यहाँ पर लूप, राइट? कौन सा? वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। सी प्रोग्रामिंग में आपने बेसिकली 3 लूप पढ़े होंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। सो इनमें से आप कोई सा भी लूप यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको एंडिंग नहीं पता है तो आपको फॉर लूप यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सॉरी, एंडिंग नहीं पता है, नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता है कि यूजर कितने डिजिट एंटर करने वाला है, तो आप यूज करते हैं वाइल लूप। यहाँ पर वाइल लूप में हमने लिखा n ग्रेटर 0, राइट? अब कंट्रोल इसके अंदर आएगा, तो आप चाहें तो एक वेरिएबल और ले लीजिएगा रिमाइंडर के लिए, राइट? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सर r इक्वल टू n mod 10। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी n वेरिएबल की वैल्यू मैंने कितनी एंटर की है? 123। तो यहाँ पर n वेरिएबल की वैल्यू अभी आपके पास है 123। कंट्रोल इसके अंदर आएगा तो आप देखेंगे r इक्वल टू n mod 10। तो 123 का अगर आप 10 से मोड निकालते हैं तो r वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट टाइम दिस इज 3। किसी भी नंबर का अगर आप 10 से मोड निकालेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? लास्ट डिजिट। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई है? 3। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा काउंट प्लस प्लस, भाई आपको एक डिजिट मिल गई है तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू अब 0 से इंक्रीज होके फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगी कि सर दिस इज 1। ये वैल्यू आपकी रिप्लेस हो गई, 0 से चेंज होके क्या हो जाएगी? 1। फिर इसके बाद मैंने यहाँ लिखा कि सर n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अब अगर आप 1 2 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा? दिस 12। तो अब n वेरिएबल की वैल्यू भी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? चेंज। मतलब ये 1 2 3 अब आपका क्या हो जाएगा? आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, दिस इज 23, राइट? देन जब आपका ये इटरेशन हो गया वापस कंडीशन चेक होगी, क्या 12 0 से ग्रेटर है? यस, कंडीशन ट्रू। कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, 12 का आप 10 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? दिस इज 2। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का आप 2 से मोड 10 से मोड निकालते हैं तो हमेशा लास्ट डिजिट को रिटर्न करता है। अब वापस कंट्रोल इस लाइन पे आएगा तो काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी? 2। 1 तो पहले ही थी, अब +1 करेंगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 2। इट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि सर अब काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है, कौन से वेरिएबल?
काउंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, दिस इज 2, राइट। इसके बाद फिर कंट्रोल इस लाइन पे आएगा, अभी n वेरिएबल की वैल्यू 12 है, 12 को 10 से डिवाइड करते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट, दिस इज 1, क्यों, क्योंकि 1 टाइम डिवाइड होगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि अब n वेरिएबल वापस चेंज हो गया, मतलब n वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर पहले 12 था ना, बाय मिस्टेक मैंने 23 लिख दिया था। यहाँ पर n वेरिएबल की वैल्यू पहले 12 थी, दिस वन इज द 12 नॉट 23, ओके। यहाँ पर n वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 से आपकी क्या हुई थी 12, अब 12 से चेंज होकर क्या हो जाएगी, दिस इज 1, राइट। सो अब n वेरिएबल की वैल्यू 12 से चेंज होकर क्या हो गई है 1। अब कंट्रोल वापस इसके अंदर आएगा, 1 का 10 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 1। जब भी फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से लेस होता है तो रिमाइंडर हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड ही आता है, चाहे वो 0 हो या फिर 1 हो, ठीक। फिर काउंट प्लस प्लस, अब काउंट वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 3, इट मींस काउंट अगेन इंक्रीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काउंट वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके क्या हो गई है, दिस इज 3, ओके। इसके बाद कंट्रोल जैसे इस लाइन पे आएगा कि सर 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, रिजल्ट विल बी 0। जब भी आपका फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से लेस होता है और वो इंटीजर टाइप का ही ऑपरेंड है, तो रिजल्ट आता है आपका 0, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा n वेरिएबल की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक। अब आपने जो लूप के अंदर कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन में आपने क्या लिखा है, मैंने बोला कि n वेरिएबल में आपने जो कंडीशन यूज की है, उस कंडीशन में आपने क्या बोला है, n ग्रेटर 0। n वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो क्या 0 0 से ग्रेटर होता है, नो। तो अब आप लूप के बाहर आकर काउंट जो काउंट वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा दीजिएगा कि सर प्रिंटफ परसेंटेज डी है। आपको पता है कि सी में अगर किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज करते हैं परसेंटेज डी, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, काउंट। सो डेफिनेटली 3 विल बी प्रिंटेड। अब क्वेश्चन में पहले इसको एक बार सेव कर लीजिएगा, क्वेश्चन में जितने भी टेस्ट केसेस आपको दिए हुए हैं वो टेस्ट केसेस, जैसे कि यहाँ पर वो सारी वैल्यू आप जो है क्या कर लीजिएगा चेक, पहले 1 2 3 4 इंटर करके देखिए तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 4, फिर आप इंटर करिए 1 0 1 तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 3, फिर आप इंटर करिए -23 तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 2, फिर इंटर करिए 0 तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, हाई प्रोग्राम देयर आर नो रिजल्ट। सो लेट्स सी द एग्जांपल, कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप लॉजिक क्रिएट करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या है 4, मतलब एक टेस्ट केस आपका पास हो गया। दूसरा मान लीजिए मैंने इंटर किया -23, दिस इज 2, अगेन सेकंड टेस्ट केस विल बी पास। और आप कोई सा भी नंबर इंटर करके देख लीजिए, जैसे आपने इंटर किया टोटल कितने डिजिट है 5, सो 5 शुड बी आउटपुट। और अगर आपने इंटर किया 0 तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, हाई प्रोग्रामर देयर आर नो रिजल्ट। और यहाँ पर हमने लास्ट में काउंट को प्रिंट करवाया है। चाहो तो आप यहाँ पर एक एग्जिट फंक्शन होता है, इसी में अगर आपने 0 इंटर कर दिया तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट नहीं करना हो तो यहाँ से आप एग्जिट फंक्शन के थ्रू भी प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा 0 तो अब आपका आउटपुट क्या आ रहा, हाई प्रोग्रामर देयर आर नो डिजिट। जैसे अभी अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो लास्ट में 0 भी आ रहा था, तो उससे भी आपका टेस्ट केस फेल हो सकता है। कि इसलिए या तो आप ये कंडीशन लास्ट में लगाएं कि, या ऐसा कर सकते हैं कि इसको इफ में लिख दें, अगर 0 है तो ये प्रिंट करे, अगर 0 नहीं है तो इसमें जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो आगे भी हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू काफी कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।